हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। राधे बताओ, स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 20 कितना होगा आपका 20 ना, सॉरी 25th लेक्चर लेकर आया हूँ मैंने। 24th मैंने आपको यूनिट 2 ख़त्म कराए थे, जहाँ पर यूनिट 2 में 2 लेक्चर बना था, 23 और 24। तो हम फाइनली आपको 25 लेकर आए हूँ। ओके, तो गाइज आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये पहले बताइए। वीडियो आपको कैसे लग रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है या बोरिंग हो रहा है? आप कमेंट भी करें, बिल्कुल जैसे आपको लगे वैसे आप कमेंट करें। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है उसे हम सुधार करेंगे, या वीडियो इशू या आवाज़ के इशू या मतलब एनी अदर्स आपको जो इशू आ रहा है वो आप बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल। और तो जो मैं प्ले लिस्ट में वीडियो रखा हूँ, काफ़ी जने बताया कि आपका लेक्चर में प्ले लिस्ट देख रहा हूँ और मेरा कुछ काम से आपका लेक्चर नहीं देख पा रहा तो छूट जा रहा था। बहुत कॉल करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे इशू आ रहा है तो ज़रूर करें, कॉल करें। मेरे नंबर आपको फेसबुक के डिस्क्रिप्शन नीचे जो प्रोफाइल में नीचे जो होता है बायोडाटा, वहाँ पर आपको मिलेगा। और ये चैनल्स के नीचे भी रख देता हूँ मैं, वहाँ से आप जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो और फेसबुक आईडी पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और दोस्तों, जितने दोस्तों मेरे नए चैनल्स में जुड़े हुए हैं नए, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे जाके इसको सपोर्ट करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है अभी? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है अभी? और काफ़ी मज़ेदार यूनिट आने वाले हैं, ये इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा, वो भी मस्त और रोमांटिक आपको लगेगा। जहाँ पर मैं यूनिट 3 की बात करूँगा। यूनिट 3 में दोस्तों आपका है, टॉपिक का नाम क्या है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज, सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये यूनिट 3 में आपको लगभग लग जाएगा 2 तो लेक्चर लगना ही लगना है। 3 लेक्चर के लिए क्या ज़्यादा बड़ा टॉपिक है या छोटा है? तो आपको पढ़ाते वक्त वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये 2 में ख़त्म हो सकता है या 3 में। वहाँ पर आपको सही से पढ़ाने के बावजूद भी अगर जल्दी जल्दी मैं कराए तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं हिसाब से अपने हिसाब से करा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ भी आ जाए। और उसी तरह मैं रख रहा हूँ। 2 होगा तो 2 ही बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफ़ी जने बोले थे कि तो आप वीडियो सही बना रहे कि आधे आधे घंटे की बोरिंग भी नहीं लगता है और समझ भी लेते। और एग्जाम्पल खास करके आपको मैं एग्जाम्पल समझाते रहता हूँ। तो आपको भी घर में फैमिली में मोबाइल से भी होगा, वहाँ से भी आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तभी आप वहाँ से भी उसको चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे गुप्ता ट्रेंडिंग चल रहा है, वहाँ पर आप अगर सर्च कीजिएगा तो मेरा ही ऊपर आने वाले हैं लोगो, आपको दिख जाएगा। इसमें ऐसा ही लोगो आने वाले हैं क्योंकि मैं वहाँ पर फ़ोटो नहीं लगा रखा हूँ। तो लोगो जैसे ये आपको वीडियो के नीचे रहेगा, ऐसा ही आपको अगर कहीं भी सर्च कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर कोई घबराने वाला बात नहीं है। जिसको दोस्त को आपको शेयर करना है, जहाँ कहीं भी नेपाल हो या इंडिया हो और कहीं स्टेट इंडिया कहीं पर हो, तो आप उससे वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएं और देखने के लिए उसको बनाएं कि काफ़ी आने वाले समय में उसको भी ये पढ़ना पड़े तो अभी से भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको मैं कहते हुए इतना इंट्रोडक्शन है और चलते सीधे अपने लेक्चर पर, जहाँ पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र होते हैं और गुड्स कैसे डील होते हैं, ये इस टॉपिक में पढ़ने वाला हूँ। और ये आपको पढ़ाने के बाद मैं लेक्चर्स नंबर 26 में क्या ख़त्म हो जाएगा नहीं हुआ, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो बने लास्ट तक, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट तक देखने के बाद में काफ़ी आपको फ़ायदेजनक होने वाला है कि वास्तव में मैंने लास्ट तक देखा, इसके फ़ायदा क्या है ये भी पता चलेगा। तो बने रहिए लेक्चर्स में। टुडे टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। दोस्तों, ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होता है और डिलीवरी गुड्स की डिलीवर कैसे होते हैं, ये इस टॉपिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। आइए दोस्तों, यूनिट ओवरव्यू देखिए। यूनिट ओवरव्यू देखिए, आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा।
तो लिखा हुआ है पहले, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इनवॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनर्स इन 3 स्टेज। क्या बोला है, अगर सेल में आपको किसी गुड्स को मतलब सेल कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अगर ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र करें तो कितने स्टेज है, 3 स्टेज। ओनरशिप ट्रांसफ़र आपको 3 मतलब स्टेज के तरीके से आपको किया गया था। देख सकते हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पासिंग ऑफ रिस्क। ये 3 चीज़ आपको इस टॉपिक के अंदर, ये यूनिट के अंदर आपको मिलेगा। और क्या क्या इसमें है, तो चलते स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूज़ पर आ गए। और पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में होता क्या है, आप देखिए। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में आपको सेक्शन 80 से लेकर 26 इसके बीच में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 80 से लेकर 26, तो पढ़िए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। पासिंग ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी constitute the most important elements and factor to decides legal right and liability of sellers and buyer। अगर प्रॉपर्टी हम पास कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी हम पास कर रहे हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या आता है कि हम डिसाइड मतलब लीगल कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपको लीगल करना पड़ता है, लीगल राइट होता है। और लायबिलिटी क्या होता है, दोनों सेलर एंड बायर का होना चाहिए। अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिना तो बायर बोले तो आप करोगे नहीं, तो ये आपको ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, आपको ये लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से ये देखना पड़ेगा। और शुरुआती जो क्वेश्चंस होते हैं और डिफरेंस होते हैं काफ़ी, अब अगर कभी भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको हार्ड लगते हैं तो क्या उसी की वजह से तो और क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे ना दोस्तों। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। और बिल्कुल आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर जो टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ ये सही है तो इतना समझ लेना कि 1-2 बार पढ़ने से आपको आ जाएगा। तो ये दोस्तों ए और बी पॉइंट देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स जो हाईलाइट में लिखा होगा, और नीचे इंटेंशन ऑफ पार्टी, इंटेंशन ऑफ पार्टी। तो ऊपर आपको सेक्शन 18 डिफाइन कर रखा है, नीचे 90 सेक्शन 90 क्लॉज 1, सेक्शन 90 क्लॉज 1 क्या कहते हैं दोस्तों, और सेक्शन 80 क्या कहते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं एक बार नीचे आने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको मैं ये नीचे थोड़ा दिखा दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना, स्पेसिफिक होता है और सर्टेन पासिंग ऑन ए सर्टेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भी बेचते हैं, ये सब होता है ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोजल। तो आपको दोस्तों मेरे हिसाब से आपका लेक्चर्स कहीं 3 बन सकता है। जो 3 आपको पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स था, उसके बाद पासिंग ऑफ रिस्क, तो यहाँ पर आपको 3 नहीं बनेगा, 2 तो बिल्कुल ही बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत आपको सही से समझाना पड़ेगा। 18 से लेकर 26 मीन्स 8 सेक्शंस जो आपको यहाँ पर कंप्लीट कराना पड़ेगा। इसमें 8 सेक्शन है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट कराना पड़ेगा। चलिए देखिए, सेक्शंस 18 प्रोवाइडेड where there is contract of sale of on a certain goods, the property in good pass cannot pass the buyer unless and until the goods are ascertain। देखिए on a certain goods होता है ना, on a certain goods होते हैं दोस्तों। जल्दी अगर ये बताइए on a certain goods किसको बोलते हैं। आपको मैं बताया था on a certain goods किसको बोलते हैं, जो असर्टेन नहीं है, सर्टेन नहीं है, ऑन सर्टेन हो गए। उसमें एग्जांपल में देखे थे, साल्ट हो गए, क्या है अनसर्टेन गुड्स है। वहाँ पर आप जाके थोड़ी बोलते कि भैया मेरे को ये वाला नून दे दीजिए, नहीं ना बोलते हैं ना, एक पैकेट कोई दे देता है नून, ये रहा आपको अनसर्टेन गुड्स। तो द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली ऑन द गुड्स आर स्पेसिफिक। और देखिए क्या वाला है, अगर स्पेसिफिक और सर्टेन उस टाइम में ओनरशिप ट्रांसफर होता है जिस टाइम में गुड्स क्या होता है, असर्टेन होता है, तो सर्टेन होता है गुड्स और सर्टेन। या देखिए दोस्तों, ऑन असर्टेन कभी कल आपको बोलूँगा, कभी कल और सर्टेन मतलब सर्टेन समझना आप,
जहाँ पर आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। इंटेंशन ऑफ पार्टी है दोस्तों, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम्स एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड इट टू बी ट्रांसफर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम्स एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। सेक्शन 90 क्लॉज 1 इसको डिफाइन करता है। और उसके बाद सेक्शन 92 क्या करता है? सेक्शन 90 क्लॉज 2 में देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखा है। टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। और ये तो रहा आपको बस, ये तो रहा आपका जैसे बोलते हैं ना टेलर, हाँ, तो ये था आपको बस इंट्रोडक्शन जैसा। अब आइए यहाँ से शुरुआत होता है आपको प्रॉपर्टी कैसे पास होते हैं। तो आपको 4 पॉइंट लिखने को मिलेगा, पूरे आपको हाईलाइट में लिखा हुआ है। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस। उसके बाद में आता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन राइट ऑफ डिस्पोजल। तो अब आइए, अब प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स पासिंग व्हेन इंटेंड टू पास, सेक्शन 90 इसको डिफाइन करता है। सेक्शन 19 जो 1 to आप ऊपर जो पढ़े, ये बात आपको यही सेम नीचे में दे रखा है, सेम आपको नीचे में दे रखा है, आपको दिख रहा होगा ये सही से, सेम आपको नीचे में दिखने के मिल रहा है, बिल्कुल। ओके गाइज, तो ये आपको मैं सेक्शन 90 का डिफिनेशन आपको ऊपर में पढ़ा दिया, तो काफ़ी वक्त इसमें नहीं लेंगे। आइए दोस्तों नीचे क्या लिखा है। अभी इसके भी 3 स्टेज होता है, इसके भी 3 स्टेज होता है। क्या होता है? 3 स्टेज। क्या क्या लिखा है? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स पुट इन डिलीवर स्टेट। उसके बाद में है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू अ सर्टेन प्राइस। तो ये आपको एक एक करके नीचे बहुत अच्छी तरह से दिखाया। सेक्शन 18 हो गया, 19 हो गया, और अब है 20 और 21 और 22। ये 3 स्टेज आपको दे रखा है। ये ऊपर वाला जो स्पेसिफिक गुड्स इन ये 20 डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवर स्टेट ये 21 हो गए। और स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर स्टेट व्हेन सेलर्स हैज टू अ सर्टेन प्राइस, जहाँ पर आपको सेक्शंस 22 डिफाइन करते हैं। तो आइए 20 सेक्शन पर, आइए सेक्शन नंबर 20। When there is an unconditional contract for the sale of specific goods in delivery state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of the payment of the price or the time of the delivery of the goods or both is postponed। जहाँ पर भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल आप देखिए, उसके बाद में अच्छी तरीके से समझिए प्रोविज़न। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, एक्स गोज इन टू शॉप्स एंड बाय टेलीविजन्स। एक्स कहाँ गया? शॉप पर गया और क्या खरीदा? टेलीविजन। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर्स फॉर इट्स होम डिलीवरी। उसने बोला मेरे को होम डिलीवरी कर देना। पूछा उससे कि होम डिलीवरी करने के लिए। तो शॉपकीपर एग्री टू डू इट। शॉपकीपर क्या कहा? चलो ठीक है, मैं कर दूंगा। द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स। बिल्कुल, प्रॉपर्टी के पास आपको हो गया, मीन्स बायर के पास ये प्रॉपर्टी अब पास हो गया, मीन्स सेलर ने कर दिया, शॉपकीपर ने कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी किसका है? एक्स के। कुछ भी अगर हो तो कौन बियर करेगा? एक्स। खुद लॉस, तो दोस्तों खुद की मतलब लॉस होगा तो बियर खुद ही मतलब भोगना पड़ेगा। तो ये आप पहले ध्यान रखें। और स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरी सिस्टम। सेक्शन 21 क्या कहते हैं? सेक्शन 21 देखिए आप, where there is contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them to deliver state. The property does not pass until such things is done and then buyer has notice thereof। जहाँ पर आपको सेक्शन 21 है डिफाइन कर रखा है। और एग्जाम्पल 1 आपको देख लिए, एग्जाम्पल स्वयं में ऐसे कुछ था नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे। एग्जाम्पल नंबर में
वन में आपको तो ऐसे कुछ था नहीं कि नहीं समझ पाओगे, चलिए उससे बहुत अच्छी बात है, समझ के। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए, एग्जाम्पल नंबर 2 आइए, लिखा है पीटर्स बाय लैपटॉप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ओके, एंड आस्क फॉर अ मॉडल। उससे भी गया एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, जहाँ से उसने लैपटॉप खरीद लिया और पूछ रहा है कि होम डिलीवरी क्या हो जाएगा, तो उसने एग्री हो गया, सब कुछ हाँ कर देंगे, कोई बात नहीं। हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल। जहाँ जैसे आप लैपटॉप का, तो वहाँ पर विंडो होता है, विंडो 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 मतलब क्या हुआ, तो वहाँ पर अभी इंस्टॉल मतलब नहीं हुआ था, शायद इंस्टॉल करता। शॉप प्रोमिस टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पेटर बिफोर मेकिंग द delivery. In this case, the proper transfer to Peter only after the shopkeeper has installed the OS, making the laptop ready for delivery by about it. देखिए दोस्तों, पुट अभी मतलब मीन्स प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब पुट मीन्स आपने कर तो लिया है बट विंडो तो अभी इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो ये कौन सा डिफाइन करता है, सेक्शन 21 क्या बोलता है, स्पेसिफिक गुड्स पुट इनटू रियल एस्टेट। तो ये आपको रहा 22 पर है दोस्तों। 22 पर आइए आप। 22 क्या कहते हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 22, specific goods in delivery stage when the seller has to do anything thereto in order to a certain price। तो आप एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखेंगे के बाद में फिर मजा आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा प्रोविजन पढ़िए। Where there is contract for a sale of specific goods in a delivery state, but the seller is bound to do weigh, measure, test, or to do some other acts or things with reference to the goods. For the purpose of setting the price, the property does not pass until such acts or thing is shown in the barrage notice thereof. Barrage notice thereof। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। Sold carpets to the company which were required to be let. The carpet was delivered to company premises but was stolen before it could be let। क्या हुआ था, बहुत मज़ेदार केस है। एक कंपनी था, उस कंपनी से क्या हुआ था कि जो कारपेट होता है ना, कारपेट ये नीचे बिछाते हैं ना, घर के अगर घर में भी यूज़ करते हैं या कहीं पर भी मतलब यूज करते हैं। जैसे आजकल तो जैसे टेबल वूबल बनाते हैं, वहाँ पर भी कारपेट लगा देते हैं और नीचे जो ज़मीन के नीचे बिछाए जाते हैं, ये कारपेट हो गया। तो क्या हुआ था कि जो कारपेट मतलब ये ने क्या किया था, सोल्ड किया था कंपनी के, तो वहाँ पर क्या हुआ था, स्टोलन हो गया, मतलब चोरी हो गया था। क्या होता है, चोरी। इट हैल बी कारपेट नॉट इन डिलीवर, तो कारपेट क्या डिलीवर स्टेज में था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इट वॉज नॉट लेट विच आर द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस द प्रॉपर्टी हैड नॉट पास टू द बायर कंपनी। मतलब बायर कौन था, कंपनी मतलब, और ए मतलब बी से कट, ये बी मतलब कंपनी हो गए, जहाँ पर ये होता है स्टोल मिस, अब चोरी हो गया। तो क्या अभी तो मैं तो लिया नहीं थी, इसलिए प्रॉपर्टी तो पास हुआ नहीं। तो ये आपको सेक्शन 22 कहते हैं। सेक्शन 20 आपको ये कहते हैं, गुड्स मस्ट बी सर्टेन। सेक्शन 18 ऊपर आपको मैं दिखा दिया, जहाँ पर इंट्रोडक्शन आप वो पढ़ाए थे। ये सीधे नीचे 23 के 1 जो आपको ऊपर देखने को मिला है, वही आपको नीचे कर रखा है। इसमें खास उतने आपको कुछ है ही नहीं। सेल ओपन सर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन डिलीवरी टू कैरी, आपको जो पूल आपको हाईलाइट में मिलेगा, जहाँ पर 2 सर्कल बना रखें, बिल्कुल बना रखें। तो आइए दोस्तों 23 के 1 और 2 दोनों आपको बता ही देते हैं। सेम मतलब कुछ खास है, 23 के 2 के एग्जाम्पल पाइए, 4th और 5th एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं। और सेक्शन 23 लिखने के लिए क्या मतलब सही रहेगा, जो आपको नीचे जो पॉइंट देख रहा है वो मैं लिखवाऊँगा, वही लिखना। जो पॉइंट बोलूँगा उसको बस मार्क कर लेना, आप उसको आप क्या करना, मार्क कर लेते। 4 नंबर आइए, एग्जाम्पल नंबर 4th और 5th देखिए। 4th समझा दूंगा, 5th को समझ जाओगे आप। A bill of ladings of railway parcels is made out in the names of the buyer
and is sent to the him. Ownership is could pass from the seller. बिल्कुल, in case the goods are subject to accidental loss or whether seller is not देखिए रेलवे से कभी पार्सल अब कराए कि नहीं? नहीं करा तो चलो कोई बात नहीं। जानते तो जैसे आप बिल वगैरह सब है, कुछ भी बायर के नेम भी है वहाँ पर, और ओनरशिप किसके पास है? सेलर से बायर के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। जहाँ पर सॉरी इन द केस सब्जेक्ट अगर कुछ भी लॉस हो रहा है तो सेलर क्या वहाँ पर लाइवर रहेगा? नहीं रहेगा। लॉस हो रहा है तो सेलर लाइवर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी इसलिए वो लाइवर नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ आप आइए, ये जो कितने पॉइंट लिखना है, ये आपको ABCDE लिख रखा है आपको, ये आप पॉइंट लिख देना। क्या क्या लिखा है? देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल अपॉन अ सर्टेन और फ्यूचर गुड्स, द गुड्स विल कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी स्टेट इन द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवर स्टेट। उसके बाद में डी में देखिए द गुड मस्ट बी ऑन कंडीशनली लिख देना, बस अप्रूव टू द कॉन्ट्रैक्ट अदर बाय डिलीवर टू द बायर और हिज करिए। ई नंबर रखिए द प्रिपरेशन मस्ट बी द सेलर द सेंट ऑफ द बायर और द बायर द सेंट ऑफ द सेलर। ये आपको हुआ। एफ और जी देखिए द सेंट में भी एक्सप्रेस और रिप्लाइड होते हैं, सेंट में भी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये आपको सेक्शन 23 कभी भी आया तो आपको ये कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए। ये 7 पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं बहुत फुल पे फुल मार देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं, फुल पे फुल आपको मार्क मिलने वाले हैं। तो ये आपको रहा सेक्शन 23 भी कंप्लीट आपको हो गया। आइए दोस्तों सेक्शन 24 पर आइए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इस तरीके से भी प्रॉपर्टी पास होते हैं। तो आइए 3 पॉइंट देखते हैं और 3 पॉइंट के बाद हम एग्जाम्पल पाएंगे। 6, 7, 8, 9 भी दे रखा है, कोई बात नहीं। आइए 6, 7 3 पॉइंट पढ़िए। When it signifies approval or acceptance to the sellers or does any other act ended up in the transaction. If it does not signify the approval or acceptance to the sellers but retain the goods without giving notice of rejections, then if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, if no time has been fixed on the expiration of reasonable times. तीसरी पॉइंट देखिए, it does to something to the goods which equivalent to accepting the goods, his pleasure or sell the goods. आइए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 पे आइए। P Brow the musical instrument है for musical shops on the condition that you will purchase it if you like that instrument after a week। इसने ले लिया वाला after a week as informed the shop on the date to the purchase। मतलब ले जाता है ना कि अगर आप मेरे को आप दे दीजिए, मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो कुछ हफ्ते के बाद बताया कि हाँ मैं परचेस करूँगा। दोनों से ट्रांसफर व्हेन इज डिसाइडेड टू परचेज द इंस्ट्रूमेंट एज यू ऑन, दोनों से आपको क्या वहाँ पर ट्रांसफर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहते हैं और रेट देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहते हैं देखिए दोस्तों, अ डिलीवर्स फ्रॉम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल रिटर्न बेसिस, बी प्लेस द ज्वेलरी विथ सी, इट वाज सेल्ड एंड ओनरशिप ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन ट्रांसफर टू बी, has adopted the transaction by placing the jewelry with C. In this case, A has no right to against the C, he can only recover the price of the देखिए क्या है ये डिलीवर कुछ मतलब रिटर्न बेसिस पे पी को किया, पी प्लेस उसने क्या कर दिया सी को, इट वाज हेल्ड ओनरशिप ऑफ द ज्वेलरी हैज बीन ट्रांसफर टू बी, तो बी पर ट्रांसफर करते हैं एडॉप्टेड द ट्रांजेक्शन प्लेसिंग, जो आपको बी ने और पॉइंट पर वही बात इसमें आपको, लेकिन तो वहाँ पर आपको क्या हुआ था कि बस बी से क्या कर सकते हैं रिकवरी कर प्राइस रिकवर कर सकते हैं। ओके, जो ज्वेलरी का प्राइस है वो बस रिकवर कर सकते और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए क्या है। Essence to be a water motor on April return in March to other B2 returns it after trial in August 2020. The water motor has not been returned within a reasonable time and therefore is not bound to accept, you must pay the price। देखिए दोस्तों ले लिया ट्रायल करने के लिए और उसने जब ट्रायल करने के बाद में बोला है कि मतलब रिटर्न अगर नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम में क्या वहाँ पर आपको क्या करना क्या होगा कि ये बस आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, प्राइस क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। तो ये आपको रहा
सेल फॉर कैश मोले रिटर्न कैश भी होता है, जहाँ आप आपको देखते हैं सेम जो एग्जांपल नंबर 8 के उसी तरह वो 9 में 7 जैसे दे रखा है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल पाइए दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल पाइए दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है राइट ऑफ डिस्पोजल। तो आप एनालिसिस से आप आइए पढ़िए दोस्तों। उसके बाद पहले तो आपको एग्जांपल सही से समझा देते हैं। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, एक्सचेंज फर्नीचर्स टू कंपनी बाय ट्रक इंस्ट्रक्ट द ड्राइव नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द पेमेंट इज मेड बाय योर पास वॉल्यूम पेमेंट। देखिए ये होता है ना कि जिस टाइम में पेमेंट करने टाइम में भी क्या होता है प्रॉपर्टी पास हो जाते हैं, उस टाइम में भी प्रॉपर्टी क्या पास एक्शन फर्नीचर टू कंप्लीट ट्रक एंड इंस्ट्रक्शन ड्राइवर नॉट डिलीवर फर्नीचर टू द। उसने तो भेज दिया था बट वहाँ क्या हुआ था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसने तो भेज दिया था कि कंपनी तक पहुँचा देने के लिए, बट वो ट्रक कंपनी के पास गया ही नहीं। और उसने पेमेंट अंटिल द पेमेंट इज मेड बाय द कंपनी टू हिम, तो उसने तो पेमेंट तो कर दिया था। तो उसने बोला कि अगर नहीं हुआ तो अब ये बोला कि पेमेंट होगा उस टाइम में क्या होगा, माना जाएगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी आ चुकी है। ये आपको सेक्शन 25 कहते हैं। लिखने के लिए आपको ये जो सब सेक्शन 1 2 3 दिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। सेक्शन 26 पाइए दोस्तों, सेक्शन 20 की सकता है रिस्क प्राइम फेसिया विथ ओनरशिप्स। ये आपको 26 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगा लीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। और ये जो आपको 3 LIC से ऊपर रख रहा है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा। रिस्क प्राइम फेसिया विथ ओनरशिप्स, ये आपको मैं शॉर्ट में इसको कराने वाला हूँ। ये कुछ आपको लॉन्ग लग रहा है कोई बात नहीं, इसको मैं आपको शॉर्ट में नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों। ये आपको मैं शॉर्ट नोट प्रोवाइड इसलिए करने वाला हूँ कि ताकि वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। मैं जितने बोला हूँ वो मैं किसी वीडियो ऐसे बनाऊंगा जहाँ पर खाली बस आपको स्किप किए हुए वो दिखाने वाला हूँ और शॉर्ट तरीके से, और बहुत बेहतर समझ जाओगे और लिखने के लिए आसान तरीके हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सेक्शन 26 तक आपको हो चुके हैं, और फिर अगले लेक्चर्स में अकेले यहाँ से आपको फिर स्टार्ट करने वाला हूँ। जब तक ले बन रही है लेक्चर में, और फिर मिलता है अगले लेक्चर्स में। टाटा बाय बाय।